हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 के सब्जेक्ट हिस्ट्री में लेसन 5 को रीड करेंगे। तो लेसन 5 है सल्तनत का विघटन। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी अत्यधिक अयोग्य और शक्तिहीन थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय मनोविनोद तथा पारस्परिक संघर्ष में ही लगाया। परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सल्तनत का बचा कुचा वैभव दिल्ली में 1398 ईस्वी में हुए तैमूर के आक्रमण से समाप्त हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तैमूर का भारत आक्रमण, यानी कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया। सन 1398 ईस्वी में उत्तर भारत पर पुनः मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। तुर्क सरदार तैमूर, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने नगर को लूटा और नगर निवासियों की हत्या की। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया तब वे समरकंद लौट गए। अपनी राजधानी समरकंद जाते समय तैमूर ने खिज़्र खां को लाहौर, मुल्तान एवं दीपालपुर का गवर्नर यानी कि शासक नियुक्त किया। अब यहाँ पर है सैयद वंश। तो सैयद वंश जो है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा। अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज़्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। तो सैयद वंश की नींव को किसने डाला? खिज़्र खां ने। खिज़्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर रैयत आला उपाधि धारण की। वह जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें राजस्व तथा उपहार भेजता रहा। उसके बाद आया लोदी वंश। तो लोदी वंश जो है 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासन रहा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश था। 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लोदी शासक तुर्क न होकर अफगान थे। उसके बाद बहलोल लोदी का शासनकाल रहा। तो 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक बहलोल लोदी का शासनकाल रहा। बहलोल लोदी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयास किया। उसने जौनपुर पर आक्रमण कर सर की शासकों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। उसने बहलोल नामक चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। उसके बाद शासन हुआ सिकंदर लोदी का सन 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक। बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित किया, जो बाद में आगरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिकंदर लोदी की साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। उसके शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ, जिनमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम फरहंगे सिकंदरी रखा। वह स्वयं भी गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। उसने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया एवं राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। उसने नाप के लिए पैमाना गज सिकंदरी चलाया, जो 30 इंच का होता था। उसके बाद इब्राहिम लोदी का शासनकाल रहा 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठा। उनके समय में सुल्तान तथा अफगान सरदारों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। अफगान सरदार सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार षड्यंत्रकारी अफगान सरदारों की मदद से काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में पराजित किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण क्या थे? तो दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। शासक की मृत्यु हो जाने के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता था और इस प्रकार के आपसी संघर्ष ने आपसी विश्वास की भावना को कम कर दिया, जो आगे चलकर सल्तनत के पतन का कारण बना। दूसरा कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाया। दिल्ली से अत्यधिक दूरी होने के कारण इन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था।
तीसरा कारण था तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमजोर कर दिया, जिससे अधीनस्थ राज्य स्वतंत्र होने लगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि उनके शासनकाल की समय रेखा क्या थी। तो सल्तनत काल में कौन कौन से वंश हुए? सबसे पहले गुलाम वंश, जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। उसके बाद खलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो 1320 ईस्वी के बाद से 1412 ईस्वी तक रहा। और सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1551 ईस्वी तक रहा। उसके बाद लोधी वंश 1551 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का शासनकाल रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1200 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक सल्तनत काल का शासनकाल रहा। तो ये था आपका लेसन 5। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चंस के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।